हम बना रहे हैं पेशावरी कढ़ाई। ये आपको रेसिपी कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। आधा चम्मच हमने सुरख मिर्च डाली है। और जी वाह 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 वाह, अच्छा जी ये देखें मैंने फ्राइज भी डाल दी है। ये मैंने जिंगर रख दी है इसके अंदर एयर फ्राई में। यकीन माने ये इतने मज़े की कढ़ाई है ना। अच्छा जी मैंने दराज से पार्सल मंगाए थे। वो क्या मंगाए थे? अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 4 बजे का टाइम हो रहा है और इस टाइम में मैंगो खा रही हूँ। मैंगो बहुत ही मीठे हैं और मुझे ना बहुत ये मज़े के लगते हैं, छोटे छोटे। ये पता नहीं अनवर रटोर इसको कहते हैं। और ये सब आमों का बादशाह है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। तो टाइम 4 बज रहे हैं और मैंने आज बनानी है चिकन कढ़ाई। ठीक है, तो चिकन कढ़ाई बनानी है। सफाइयाँ शफाइयाँ हो गई हैं, सारा काम शाम हो गया है, तो चिकन कढ़ाई बनानी है। लेकिन मसला ये है बच्चे आने वाले हैं और चिकन अभी आया है, तो इसको मैंने डिप किया है थोड़ी देर। आप भी थोड़ी देर डिप किया करें, हो सके तो थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल के ज़रा डिप कर दिया करें, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई जरासीम वगैरह होंगे तो वो भी इसमें निकल जाते हैं। दूसरा ये कि बच्चे आने वाले हैं बस, और भूख से उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ होता है। अभी फटाफट चिकन कढ़ाई नहीं बन सकती क्योंकि अभी जो है टाइम लगेगा, अभी वॉश भी करना है चिकन। तो मैंने बन मंगवा लिया है, तो मैंने कहा कि इनको मैं बर्गर शर्गर बना देती हूँ। तो फ्रोज़न सामान हमारे पास पड़ा हुआ था, तो बर्गर बन और साथ इनको मैं चिप्स बना देती हूँ। तो क्योंकि भाई जो बच्चों का ना ये है मेरा ख्याल जिंगर है, तो चलें इनको मैं बनाती हूँ और फिर बच्चों को देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो उनको भूख लगी होती है ना, तो फिर ये है कि ज़रा थोड़ा सा उनको हौसला हो जाएगा। साथ साथ मैं अपना खाना भी बना लूँगी। तो फटाफट ये रख के तो मैं फिर मैंगो खाती हूँ। ये मैंने जिंगर रख दिया है, इसके अंदर एयर फ्राई में रख दिया है। और मोस्टली मैं ज़्यादा एयर फ्राई ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इस पर ऑयल शॉयल भी कम लगता है और ये सेहत के लिए भी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। तो इनको मैं फटाफट लगा देती हूँ। चलें जी, इनको मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद ये जब हो जाएंगे तो फिर मैं थोड़े से साथ फ्राइज़ भी साथ बनाऊँगी। ठीक है, इनको भी फ़िलहाल उधर रख देती हूँ। और जिंगर में बना रही हूँ, इनकी वैसे ये पैटीज़ वगैरह भी हैं। ठीक है, तो चलें बच्चों को जिंगर बना के देते हैं और खाना जो है बस अभी बनाती हूँ, ज़रा थोड़ी देर चिकन डिप हो जाए। और साथ अब मैं मैंगो खाऊंगी क्योंकि मेरा ना बच्चे इस टाइम गए होते हैं सुकून से। जो मैंगो खाने का होता है ना, वो यही टाइम होता है जब कोई उठाए ना या कोई काम कहे ना ये कर दो वो कर दो, तब इस टाइम मैं सुकून से मैंगो खाती हूँ। तो मैं मैंगो खाती हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे का व्लॉग में स्टार्ट करती हूँ। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि डेली के बहुत ज़बरदस्त हमारे व्लॉग्स आते हैं और आगे जाके हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं व्लॉग्स। वो क्यों आने वाले हैं वो आपको आगे के व्लॉग्स में मिलेंगे। ओके, अच्छा जी, ये मेरा जो है जिंगर ये हो गए हैं। ठीक है, इनको मैं बंद कर देती हूँ। इनको अभी अंदर ही रहने दूंगी और तब तक मैं बर्गर कर लेती हूँ। बल्कि इसको मैं निकाल के ना अंदर फ्राइज़ डाल देती हूँ ताकि साथ साथ फ्राइज़ भी हो जाए। अच्छा जी, ये देखें मैंने फ्राइज़ भी डाल दी हैं। ठीक है, अब ये फ्राइज़ हो जाएंगे। जिंगर ऑलरेडी जो है मैंने वो कर दी हैं। अब फटाफट मैं जो पैटी है वो गरम सेक के तो मैं बना दूँगी ताकि जब बच्चे आएँ। और यार कहाँ गया? हाँ, अब इसको धोने के लिए रख देना है। हाँ, और बाय द वे चिकन भी मैंने वॉश कर लिया। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी कढ़ाई भी बनाना सिखाती हूँ झटपट। 4 हमने क्योंकि वो किए तो 4 ही हमारे ये होंगे। तो सबसे पहले चूल्हा चला देती हूँ। और ये चूल्हा जो है ना जलता ही नहीं है। चूल्हा ऑन करने में पता नहीं इसका क्या मसला है क्या नहीं। मैं खैर इसके ऊपर मैंने तवा रख दिया है। और इधर शहरी के कपड़े श्रिंक हो गए, बस एक ही सूट करना था। बाकी आपको पता है कि 4 जो हैं वो कल कर लिए थे और इनको मैंने इसमें रख दिया। अब वो जब सूट होता है तो साथ ही मैं प्रेस करने के लिए भेज देती हूँ। ठीक हो गया। और गर्मी की वजह से ना, और दूसरा ये कि ना आप लोगों के बच्चों को छुट्टियां हैं, साहिर है सबके बच्चों को छुट्टियां हैं, घर में फ्रोज़न सामान बना के रखें या लेके रखें। ठीक है, वैसे मैं बनाती होती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड ने मंगवा दिया था इसलिए चलो मैं इनको ये कर रही हूँ। लेकिन घर में आप
बच्चों का ना सामान लाजमी मंगवा के रखें, ठीक है, ताकि बच्चों को ज़रूरत पड़े, दिन हो रात हो किसी भी टाइम आप बना दो, बाहर से ना ही आए तो बेहतर है। चले अब वो मैं उस पर बर्गर जो है वो मैं रखती हूँ। इनको थोड़ा सा मैं सेक लेती हूँ, हल्की आंच कर देती हूँ ताकि ये जल ना जाए, ठीक है। अच्छा बर्गर जो है वो हो गया है, मैं एक एक इसका रख देती हूँ, ठीक है, ताकि बनाने में आसानी हो। सिर्फ मेरा जो माई है ना वो केचप खाता है, ठीक है, उसके लिए मैं केचप रख देती हूँ। बाकी जो दो है ना वो मायोनीज खाते हैं, तो उनके लिए मैं मायोनीज डाल देती हूँ। बना रहे हैं पेशावरी कढ़ाई। ये आपको रेसिपी कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑयल हमने डाल दिया, थोड़ा सा हमने ज़्यादा डालना है, तकरीबन 1.5 प्याली हमने ऑयल डालना है। इसके अंदर हमने चिकन डाल देना है। फुल रेसिपी फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी और आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसको हमने भूनना है अच्छे तरीके से, ठीक है, भूनना है। इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। इसके अंदर हमने आधा किलो टमाटर लेने हैं। ये देखें बड़े बड़े साइज़ के हैं टमाटर, ठीक है, फुल साइज़ के जो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई प्याज नहीं डालना, तो प्याज से ही ग्रेवी बनती है, तो प्याज की जगह हम डालेंगे टमाटर। अब इसको हमने अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है तेज़ आंच में, ताकि कोई चिकन ना टूटे। ये फ्राई होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इधर हमारे बर्गर शर्गर बन गए थे, बच्चे आते हैं तो मैं उनको देती हूँ। फ्राइज़ भी बन गया, बर्गर भी बन गया है। इधर हमारा जो चिकन है उसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से हमने अपने चिकन को फ्राई करना है और फिर हमने टमाटर डालना है। फुल रेसिपी वॉच कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। हमारा जो चिकन है काफ़ी हद तक फ्राई हो गया हुआ है, ठीक है। फ्राई होने के बाद हमने इसमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर हमने लहसुन अदरक एक चम्मच तकरीबन है लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी मिला के तो अंदर डाला है। साथ हमने इसके अंदर ये जो मेरे टमाटर है ये मैंने ऐसे कट किया, ठीक है, इनको हमने ऐसे रखना है। हमने फुल वो कटिंग नहीं करनी, ऐसे हमने रखना है। और ये तकरीबन आधा किलो से शायद एक ज़्यादा हो, ठीक है। और ये जो कढ़ाई है ना, यकीन माने ये आपको रेसिपी कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको करने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। ये देखें, इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी और 2 मिनट बाद इसका हमने ढक्कन खोलना है। 2 मिनट हो गया इसका, अब हमने ढक्कन खोलना है। इसके अंदर अब हमने नमक डालना है, 1 चम्मच नमक डालूंगी। आधा चम्मच हल्दी डालूंगी, बस, और कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। इसको फिर हमने ढक्कन दे देना है, ओके। बस फिर आंच हमने ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा मीडियम रखनी है
और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। बाद हमने ये देखें छिलके अलहदा हो गए हैं टमाटरों के, इनको हमने निकाल लेना है। टमाटरों के छिलके, टमाटर के छिलके वैसे भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो कोशिश करें कि आप टमाटर जब ये फ्रीज़र करें ना, फ्रीज़ करें, स्टोर करें, तो टमाटर के छिलके निकाल दिया करें, ठीक है। अब ये देखें कितनी आसानी से टमाटर के छिलके ये देखें निकल रहे हैं, कितनी आसानी से। ये देखें, इसको अभी निकाल लिया। ये देखिए फटाफट टमाटर के छिलके ऐसे हमने निकाल लेने हैं और बहुत ही आसानी से छिलके जो हैं सारे निकल गए। मैं देख लूँ और कोई रह तो नहीं गया। ये एक रह गया, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखें ऐसे ऊपर से पकड़ते हैं ना तो हाथ में आ जाता है। ये देखें, अच्छा अब इसको हमने फुल आंच करके अच्छे तरीके से हमने भूनना है। फुल आंच करके इसका पहले हमने साथ साथ हमने टमाटरों को हमने मैश करना है, ठीक है। ये देखें ऐसे ऐसे करके टमाटर मैश करने हैं और हमने इसको भूनना है। ये देखें ऐसे, और साथ ही हमने नमक मिर्च डाल देनी है। आज हमने सूखा धनिया डालना है, आधा चम्मच हमने सुरख मिर्च डालनी है, चम्मच हमने काली मिर्च डालनी है। अच्छी तरीके से अब हमने इसको भूनना है, अच्छे तरीके से इसको हमने भूनना है। इतना भूनना है कि ऑयल हमारा ऊपर आ जाए और टमाटरों को हमने साथ साथ ना ये देखिए मैश करना है, ठीक है। टमाटरों को हमने मैश करना है साथ साथ। चलें मैं ये मैश करके तो मैं आपको दिखाती हूँ, टमाटरों को मैश करके और भून के। अच्छा जी, ऑयल जब ऊपर आ जाए, ये देखें चिकन हमारा गल गया है, टमाटर हमारे गल गए हैं। ये देखें बिल्कुल जो है टमाटर हमारे गल गए हैं। आंच हमने हल्की कर देनी है और ट्विस्ट अब ये है कि इसके अंदर हमने कसूरी मेथी डालनी है थोड़ी सी, ठीक है। कसूरी मेथी डालनी है और इसको हमने अब मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हमने दम लगाना है और सब्ज़ मिर्चें डालनी है और बस हल्की आंच में इसको हमने दम लगाना है। बहुत हल्की आंच में, ताकि जो हमारी कसूरी मेथी है वो ज़रा गल जाए। और जी वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कसम इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, काश कि मैं आप लोगों को खिला सकती। ये जो कढ़ाई मैंने आपको बनाई है ना, ये कढ़ाई ये पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। सेम इस तरह की कढ़ाई बनाएं, खिलाएं, अपने हस्बैंड को खुश करें, बच्चों को खुश करें, यकीन माने दुआएं निकलेंगी। एंड पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑल पर क्रीम भी डालेंगे, ठीक है। इससे आपका जो टेस्ट है वो इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। क्रीम मेरे पास थोड़ी सी, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप डाल लेना, ठीक है। बस इसको हल्की आंच में हमने दम पे देना है तकरीबन 2-3 मिनट और फिर हमारी मज़े की कढ़ाई रेडी। और इसकी एक ख़ास बात बताऊँ आपको, सिर्फ 3 या 4 मिनट लगते हैं। टेस्ट कैसा है बर्गर? मज़े का, टेस्टी। बाहर के बर्गर से इतना अच्छा है, घर पे तसल्ली भी होती थी कि बर्गर सही बना रहा है, कोई गंदे ऑयल से नहीं बना। ओके ओके। वो दोनों छछुंदर जो है ना, वो दोनों जो बैठे हुए मैंगो खा रहे हैं, वो दोनों। मैं अब बाइट लेके देखती हूँ कि कैसा बना है। नहीं
सोच भी नहीं पा रही। और बहुत ही टेस्टी मज़े का लग रहा है। यमी यमी। चलिए मैं खाना खाना खाती हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। यकीन माना ये इतने मज़े की कढ़ाई है ना, इतने मज़े की कढ़ाई है, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर आप दुआएं देंगे। ये देखें इतना मुझे मज़ा आ रहा है ना मेरा, मैं कैसे सबको खिलाऊं, लेकिन आप ज़रूर से मेरे तरीके से ना आप लाजमी बनाना और लाजमी फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी बनी है, ठीक है। और हमने खाना शाना मैंने भी खा लिया था, बच्चे खाना वगैरह खा रहे हैं। पहले उन्होंने बर्गर्स वगैरह खाए हैं ट्यूशन से आके, अब वो खाना वगैरह खा रहे हैं। और यकीन करें एक दफ़ा फिर मैं आपको कहूँगी चिकन कढ़ाई जो है ना लाजमी ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा जी, मैंने दराज से पार्सल मंगाए थे। वो क्या मंगाए थे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 4 मैंने कैनवस मंगाए थे, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मेरा कुछ पेंट करने को दिल कर रहा है, तो जब मेरा बहुत दिल करता है ना पेंट करने को, तो मैं तभी बनाती हूँ, तभी मंगवाती हूँ और फिर आते हैं। ये नहीं कि मैं इकट्ठा स्टॉक लेके नहीं रखती, और जितना मुझे साइज़ चाहिए होता है ना मैं उसी हिसाब से मंगवा लेती हूँ और आसानी से मिल जाते हैं। वैसे इधर पास उर्दू बाज़ार भी है, लेकिन कोई इधर अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए मैं जो है ना नहीं मंगा सकती। तो वैसे कोई बड़ा भी मुझे अगर कैनवस चाहिए होगा ना तो मैं उर्दू बाज़ार से मंगवा लूँगी। अच्छा, और मैंने तो ख़ुद ओपन करके देख लिए थे, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। दराज से मैंने ना कुशन्स मंगवाए हैं 12x12 के, और ना मुझे विंटेज थीम आपको पता है मुझे बहुत पसंद है। जिस तरह ये कुशन हो गया, और इस तरह के मैंने ये 2 कुशन मंगवाए हैं। बड़ी अच्छी क्वालिटी है, सारा कुछ ठीक है। बस ये है कि पीछे से जो फैब्रिक है ना सिंपल है, आगे से जो है ना ये प्रिंटेड है, तो अच्छी क्वालिटी है, अच्छा है और ना मतलब कि अच्छा स्टफ़ है। तो 2 मैंने मंगाया और ये तकरीबन मतलब विद डिलीवरी के साथ आई थिंक सो ये 993 के विद डिलीवरी के साथ 993 के हैं। और मैं बहुत जल्द ऊपर का आपको रूम टूर दूंगी, होम टूर भी दूंगी और रूम टूर भी दूंगी। तो मैंने रूम के लिए कुछ ये मैंने कैनवस रेडी करना है, और दूसरा ये मैंने कुशन्स मंगाए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों मंगाए हैं। आपके पास जितना भी ओल्ड सोफ़ा पड़ा हो ना, आप इसको न्यू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे मेरी नेक्स्ट वीडियोस में, आप देखना। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपको पता है इस तरह का मेरे पास ना छोटा मतलब कि कारपेट रग भी है, तो उसके साथ कुछ करूँगी और मैचिंग शैचिंग करके कुछ मैं न्यू थीम आप लोगों के सामने दिखाऊंगी और आप लोगों के साथ साथ मैं दिखाते रहूँगी। तो बस ठीक है, आज का व्लॉग मेरा यही था। आप बताइएगा। मेरे हाथ से मैंने करना है। ओके, मैं आज जुरेज व्लॉग एंड करेगा और जुरेज बताएगा। मैं आपको बता दूं कि बस आज का व्लॉग मेरा यही था, बाकी आप जुरेज बताएगा। तो आपको आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट्स और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और सब्सक्राइब तो दबाना ही नहीं है, सब्सक्राइब तो दबाना ही नहीं है। दबाना ही है। अच्छा, सब्सक्राइब जो देखते हैं बाज आ जाए, सब्सक्राइब दबाना है। ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करें, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें। और हमारे व्लॉग्स देखते रहें आप। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।